Hello friends, I'm Neera Paritosh. We have made everything very complicated, whereas it was very simple from God's point of view or nature's point of view. अगर आपको होपोनोपोनो टेक्निक आपने सुनी हो, Japanese technique होपोनोपोनो, which has become very popular these days. It says that you have to follow only 4 things, and the 4 things are: say, I am sorry, please forgive me, thank you, I love you. Now you will say, अच्छा बस 4 ही चीज़ें बोलनी है. हाँ, 4 ही चीज़ें बोलनी है क्योंकि यही है सबसे सिंपल टेक्निक. इफ़ यू कांट अंडरस्टैंड दिस थिंग देन द अदर थिंग इज, आप देख लीजिए, आप अपने आसपास नेचर देख लीजिए. क्या आप किसी पेड़ के पत्ते गिन सकते हैं? क्या सागर में जितना पानी है आप वो मेजर कर सकते हैं? आकाश की लंबाई क्या है आप देख सकते हैं? नहीं ना. सो नेचर हैज गिवन एवरीथिंग इन अबंडेंस. Similarly, it has given us also everything in abundance. हमने उसको complicated कर दिया. मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है. And especially the last thing, which is I love you, is more romanticized. वो movies में use होने लग गया सिर्फ इस सेंस में कि सिर्फ हीरो हीरोइन ये बोल सकते हैं, बाकी कोई नहीं बोल सकता. जो भी आपको bits and pieces में बताया जाएगा, please try to remember that. And the first thing is, from today we are doing the techniques, and the simplest technique which we discussed also, and that is saying thank you. When I said this word that this is the technique, most of the people started making fun of me. They said, अच्छा ये तो मैं पूरा 10 बार बोलती हूँ, ये तो हमने बचपन से बोला है. अगर बचपन से बोला है तो असर क्यों नहीं हुआ? Why are you suffering so much? What is the problem? The problem is that even now when you are making fun of me using this word, you are again making a mistake. So when I said this word, and even only the family members or friends were sitting, they were making fun of me by saying thank you to everybody and everything. So here I just want to say कि चाहे आपको ये आम बात लगे, चाहे खास बात लगे, आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि आपको थैंक यू दिल से फील करके बोलना है. ठीक है. आज आप अपने आप को नोट करिएगा कि आप दिन में कितनी बार थैंक यू बोलते हैं. किसी ने आपको, आप ऑफिस में गए, एवरीथिंग वाज क्लीन्ड, आपने किसी को थैंक यू बोला? नहीं. कोई था वहाँ पे जो सब चीज़ें साफ करके गया. आप गए वहाँ पे, आप जहाँ बैठे, AC was on, lights were on for you only. You didn't say thank you because you were taking everything for granted. बचपन से लेके आज तक आपके लिए जितना कुछ भी किया गया, किसी ना किसी ने तो किया होगा. When did you say thank you? So this word is so important. You will soon realize its importance. थोड़ा सा डेप्थ में देखते हैं. First thing, आपको थैंक यू किसको बोलना है? अपने पेरेंट्स को, मतलब अपने माता पिता को आपको थैंक यू बोलना है. सो व्हेन आई सेड दिस थिंग, मोस्ट ऑफ द पीपल रैन अवे बिकॉज दे हैड अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ कंप्लेंट्स अगेंस्ट देयर पेरेंट्स. मेरे पेरेंट्स ने मुझे ये नहीं दिया, मेरे पेरेंट्स ने मुझे ये नहीं दिया. आई हैव गिवन सो मेनी वीडियोज ऑन दिस ऑल्सो. व्हेन द पर्सन सेड मेरे पेरेंट्स ने मुझे ये नहीं दिया, and now they are saying मेरे बच्चे ऐसे करते हैं. In both the cases you are playing the victim. तो आपके पेरेंट्स ने भी आपके साथ बुरा किया, आपके बच्चों ने भी आपके साथ बुरा किया. इसका मतलब प्रॉब्लम किस में है? शायद आप में. प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड. क्या आप जो भी अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं, यू आर अरेंजिंग एवरीथिंग. You are arranging from their school education to the best food, to every best thing you can give. So the same thing has been done by your parents also ना. आपके पेरेंट्स ने भी तो आपको सब कुछ दिया जो वो कर सकते थे. जो बेस्ट एजुकेशन आपको दे सकते थे उन्होंने दी, जो आपके लिए वो कर सकते थे उन्होंने किया. तो आपकी नाराज़गी इस बात से है कि उन्होंने मुझे उस स्कूल में नहीं डाला, अदरवाइज माई पर्सनैलिटी वुड हैव डेवलप्ड. आई वॉज नॉट गिवन द फ्रीडम टू चूज दिस पार्टनर.
अगर आप में हिम्मत थी एंड यू वर रेडी टू टेक 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर सेल्फ, तो आप कर लेते हो, क्यों नहीं किया आपने? सो यू आर एट फॉल्ट, नॉट द अदर पर्सन्स। एक बार बैठ के, नाउ लेट्स कम टू द टेक्निक, एंड द टेक्निक इज, आप एक बार घर में जो भी एक कोने में जगह है जहाँ आपको कोई डिस्टर्ब ना करे, आप वहाँ बैठ के देखिए और आप सब कुछ सोचेंगे। एंड किसके बारे में सोचेंगे? पेरेंट्स के बारे में, ठीक है। और आपको हर बात पे जो भी आपको याद आए, जो भी उन्होंने आपके लिए किया, आपको हर बात पे थैंक यू बोलना है। नाउ व्हेन यू गो डाउन द मेमोरी लेन, डू यू रिमेंबर योर मदर वॉज मेकिंग यू ईट फूड विद हर हैंड? डिड यू से थैंक यू? मत बोलो उनके सामने, अकेले तो बोल सकते हैं। आप बोल दीजिए, थैंक यू मम्मा, आपने मुझे खाना खिलाया। देन यू सॉ योर फादर टेकिंग यू टू स्कूल, डिड यू से थैंक यू? आप बोल दीजिए। आप तब तक थैंक यू बोलते रहिए जब तक आपकी आंखों में आंसू ना आ जाए। द मोमेंट यू क्राई, डेफिनेटली you have achieved everything. It means this technique is working. क्योंकि इतनी सारी चीजें थी जो हमने पेरेंट्स के बारे में we have taken them for granted, जो आपको नहीं करनी थी। This was the first technique. If you have not understood it, let me make you understand it by a story. अगर आपने बीरबल अकबर की कहानियां पढ़ी हों तो उसमें एक स्टोरी थी दैट अकबर यूज्ड टू चेंज हिज अटायर एंड यूज्ड टू गो एट नाइट टू डिफरेंट पर्सन्स हाउसेस जस्ट टू सी कि उनकी प्रजा खुश तो है। सिर्फ ये देखने के लिए वो जाते थे। सो वन डे ही वेंट टू अ हट, ही मेट अ पर्सन देयर हु वाज कीपिंग सेपरेट बॉक्सेस। सो उन्होंने आउट ऑफ क्यूरोसिटी पूछ ही लिया कि आप ये अलग अलग क्यों रख रहे हैं। उसने कहा, मैं जो भी कमाता हूँ, मैं 1 रुपया भी कमाता हूँ तो 25 पैसे से मैं अपना लोन उतारता हूँ, 25 पैसे मैं फ्यूचर में लोन देता हूँ, 25 पैसे से मैं अपना घर चलाता हूँ, 25 पैसे मैंने कंटिंजेंसी के लिए, इफ सडनली इफ प्रॉब्लम अराइजेस, उसके लिए रखे हुए हैं। अकबर कुड नॉट अंडरस्टैंड इट प्रॉपरली, सो व्हेन ही आस्क्ड हिम, ही एक्सप्लेन्ड, हमारे माँ बाप ने हमारे लिए इतना कुछ किया है, तो मैं जो भी कमाता हूँ उसका 1/4 पोर्शन रखता हूँ कि मैं अपने माँ बाप पे खर्च कर सकूँ। मैं जो भी कमाता हूँ उसका 1/4 पोर्शन रखता हूँ अपने बच्चों पे खर्चने के लिए। सो आई एम गिविंग अ लोन टू माई चिल्ड्रन। और 25 पैसे से मैं अपना घर चलाता हूँ और 25 पैसे अलग रखता हूँ, मतलब 1/4 अलग रखता हूँ अगर कोई सडनली प्रॉब्लम आ जाए। एंड अकबर गॉट सो फैसिनेटेड बाय द आइडिया दैट ही डिस्कस्ड दैट द नेक्स्ट डे in his palace. So it means whatever exercise we are saying that you will have to do, we said you will have to find a corner for that in your house. And the best time which is taken for this exercise is called the Brahm Muhurat. And most of the people have this excuse, मैं तो सुबह उठ ही नहीं सकता, मैं तो 12 बजे 1 बजे सो के उठता हूँ, मेरे को आप कैसे बोल रहे हैं? ब्रह्म मुहूर्त का टाइम होता है फ्रॉम 3:30 to 5:30। मैक्सिमम लोगों ने, शायद 99% लोगों ने इतनी जल्दी उठने की कभी सोची ही नहीं। तो एक सिंपल सी बात कही जाती है, अगर आप सूरज की तरह चमकना चाहते हैं तो आप सूरज से पहले उठना सीखिए। If you're able to follow this principle, definitely you will see a change in your progress. अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में उठ पाते हैं तो आप जो भी एक्सरसाइज कर रहे हैं उसका असर 10,000 टाइम्स 50,000 टाइम्स हो जाता है, उसका असर बहुत ज़्यादा होता है। वैसे भी होगा, वी कैन नॉट कैलकुलेट द टाइम। आप जो भी टेक्निक फॉलो कर रहे हैं वो 1 महीने में असर करेगी, 1 साल में असर करेगी, हमें नहीं पता। लेकिन इस केस में व्हेन यू डूइंग इट इन दी ब्रह्म मुहूर्त, और सिखिज्म में इसको बहुत ही अच्छा नाम दिया गया है, अमृत वेला। अगर आप अमृत वेले में कुछ भी करते हैं, कोई पूजा करते हैं, कोई मंत्र उच्चारण करते हैं, तो डेफिनेटली उसका रिजल्ट बहुत ज़्यादा आता है। वी आर सेइंग आपको एंड द लेडीज दे गिव दिस एक्सक्यूज, नहीं मुझे तो सुबह खाना बनाना होता है, बच्चों का टिफिन बनाना होता है, हस्बैंड के लिए भी कुछ प्रिपेयर करना पड़ता है, सुबह बिल्कुल टाइम नहीं होता। ठीक है, सुबह कोई टाइम नहीं होता, मत करिए। बट वॉट एवर यू आर डूइंग,
इफ यू आर सेइंग थैंक यू विद दैट, लाइक आप रोटी बनाने लगे, आपको सब कुछ मिल गया, आटा गूंदा हुआ था, सब्जी कटी हुई थी, एंड यू स्टार्टेड मेकिंग इट. हु डिड दैट? योर हेल्प, हाउस हेल्प डिड इट द प्रीवियस डे. आप तो पूरा दिन उसको क्रिटिसाइज करते रहते हैं, हाँ ये ठीक से सफाई नहीं करती, ये ठीक से सब्जी नहीं काटती, इसने ये नहीं किया, इसने वो नहीं किया. सो द लिस्ट इज वेरी लॉन्ग देयर ऑल्सो. सो फर्स्ट स्टेप हियर इज स्टॉप क्रिटिसाइजिंग. आप अपना मुंह बंद रखिए, क्योंकि आप जब भी मुंह खोलते हैं उसमें से बुराइयां ही निकलती हैं. द प्रैक्टिस विल स्टार्ट फ्रॉम हियर ओनली. थैंक यू भगवान, आपने मुझे ऐसी हाउस हेल्प दी जिसकी वजह से मुझे सब्जी भी कटी हुई मिल गई और मैं इतनी जल्दी अपना काम कर पा रही हूँ. फिर आपने, अगर हम बाकी चीजें देखें तो आपने और चीजें जो भी की, आपके बर्तन जिसने अरेंज करे हैं, आपकी किचन जिसने अरेंज करी है, यू कैन थैंक दैट पर्सन ऑल्सो. दूसरी चीज, आपको शुरुआत लिखने से करनी पड़ेगी. लिखने का मतलब है यू विल हैव टू बाय सम रजिस्टर्स. आई एम नॉट सेइंग स्मॉल डायरीज, आई एम सेइंग रजिस्टर्स, because you have to write a lot. Whatever you remember you will have to write. आपको अगर बचपन का कुछ याद आता है कि मैंने उस बात के लिए तो थैंक यू बोला ही नहीं, आप मत बोलिए किसी को. देयर इज नो नीड टू गो टू दैट पर्सन एंड से थैंक यू, विच इज वेरी गुड, बट वो हम फ्यूचर में कर लेंगे. अभी आपको सिर्फ लिखना है. इसका साइंटिफिक रीजन बाद में करेंगे कि व्हेन वी राइट समथिंग हाउ डज इट अफेक्ट आवर ब्रेन, तो वो भी करना है. सो यू आर राइटिंग एवरीथिंग, एटलीस्ट 10 थिंग्स यू आर थैंकफुल फॉर. सो इट मीन्स यू आर शोइंग योर ग्रैटिट्यूड टूवर्ड्स दोज 10 थिंग्स. और अगर आप 10 चीजें भी नहीं ढूंढ पाते हैं तो आप समझ जाइएगा आपके जैसा सेल्फिश और कोई नहीं हो सकता. आप सिर्फ लेना जानते हैं, देना नहीं. और ये सब कुछ करने के बाद आपने सिर्फ दोनों हाथ जोड़ के भगवान को थैंक यू कहना है कि थैंक यू भगवान, आपने मुझे इतना कुछ दिया. क्योंकि धीरे धीरे आपको रियलाइज हो जाएगा कि जो लोग कहते हैं उनके पास कुछ भी नहीं है, अगर वो रजिस्टर्स भरने पे आए तो रजिस्टर्स भर जाएंगे सिर्फ ये लिखते लिखते कि मेरे पास ये है, मेरे पास ये है, मेरे पास ये है. स्टार्ट डूइंग दिस एक्सरसाइज.